I'm संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर और एक एग्जामिनेशन पेपर जो कि 7 जुलाई 2021 वाइजैग में जो सवाल पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो जाते ही उनका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि ICMR का कोविड सर्टिफिकेट और साथ में फॉलोड बाय यहाँ पे जो 7 o'clock बैच है उन्होंने बताया 12th एंड 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट ओरिजिनल देख रहे हैं और साथ में एक हाथ के ऊपर एक स्टैंपिंग कर रहे हैं और साथ में आधार कार्ड देख रहे हैं और कोविड फ्री सर्टिफिकेट। और जैसे फिज़िकल सबसे पहले हुआ था और जैसे कि 1.6 किलोमीटर्स विद इन स्पैन ऑफ 7 मिनट्स के अंदर करना था और एग्ज़ाम जो है इस तरह ऑफलाइन था। सो देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। कल भी हमने रिव्यू किया, आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अब्रिविएशन पूछा गया है UNGC यानी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कंपैक्ट होता है। एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है दैट सपोर्ट्स ग्लोबल कंपनीज दैट आर कमिटेड टू रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द एरियाज जैसे कि ह्यूमन राइट्स, लेबर, एनवायरनमेंट एंड करप्शन के लिए कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कंपैक्ट को स्थापना की गई। अगला देखिए GNP का फुल फॉर्म पूछा गया है यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। एक इज़ एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू। सो यहाँ पे जो एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट इन ए गिवन पीरियड बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय कंट्रीज रेसिडेंट्स। सो यहाँ ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड सवाल था, GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला पूछा गया है फेस्टिवल के बारे में जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। बाकी आपको देखिएगा फेस्टिवल के बारे में सवाल आ रहे हैं। उत्तरायण फेस्टिवल जो कि काइट फेस्टिवल होता है गुजरात में सेलिब्रेट करते हैं। कॉमिक कॉन जो कि दिल्ली और शिनशस्ता कुंभ जो है इलाहाबाद। रंगोली बिहू जो कि असम में ये बिहू फेस्टिवल जो है 3 बार मनाते हैं साल में। ये सवाल पूछा गया था कितनी बार फेस्टिवल मनाते हैं बिहू, वो 3 बार मनाते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया है पिक्टोरियल मैनर में। आई होप आपने देखे होंगे वो वीडियोस। अगला पूछा गया है पुल्लेला गोपीचंद किस खेल संबंधित, तो आप जानते हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी है। बाकी आप देख सकते हो सुनील गावस्कर जिनको हम लिटिल मास्टर, विश्वनाथन आनंद चेस कर संबंधित दोस्तों, और साइना नेहवाल, PV सिंधु, किडम्बी श्रीकांत, ये सब बैडमिंटन प्लेयर्स है दोस्तों। और नारायण कार्तिकेयन फार्मूला 1। और कैप्टन का इक्विवेलेंट रैंक क्या ये पूछा गया है। अगर नेवी में कैप्टन है तो आर्मी में कर्नल होता है, ये सवाल पूछा गया था। करेंसी के बारे में एक सवाल था, भूटान की करेंसी पूछा गया था जो कि रुपये होता है वहाँ पे। थिम्पू जो है इसका कैपिटल होता है। अगर बात यानी थाईलैंड का कैपिटल, थाईलैंड का करेंसी होता है। फिलिपाइन का पेसो होता है। ब्राज़ीलियन रियाल होता है। बांग्लादेश का टाका होता है। अगला विस्कोसिटी के बारे में सवाल पूछा गया है। विस्कोसिटी आप जानते हैं जो कि विस्कोसिटी के बारे रिलेटेड एक सवाल था और इसके अंदर कौन सा फंक्शन बॉन्ड होता है उसके कंसर्निंग। और इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल जो कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रिसिटी से लेके मैकेनिकल कन्वर्जन, वो आप मोटर में देख सकते हो। अगर रिवर्स अगर है मोटर जो कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जो कि डायनामो होता है दोस्तों, आप साइकिल में आप देखे होंगे। सबसे पहला है दोस्तों यहाँ पे गवर्नर को कौन नॉमिनेट करता है, ये सवाल पूछा गया। जैसे कि आप जानते हैं गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है और कंट्रोलर जनरल कैग और जानते हैं इन सबको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है। कैग और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सबको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है। और पूछा गया सबसे बहुत अच्छी तरह से अगर खिलाड़ी जैसे कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन हॉकी, अगर किसी का अगर अच्छा खासा गेम खेलता है हॉकी, उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, उसको ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। और आप जानते हैं ये लेजेंड ऑफ हॉकी या विजार्ड ऑफ हॉकी ध्यानचंद को कहते हैं। और एक ऐसा सवाल था रिवर बैंक एंड सिटीज़ के बारे में, ऐसा कौन सा सिटी जो कि गंगा के नदी के तट पर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा जो है उत्तराखंड जो कि हरिद्वार और बद्रीनाथ के तट पर से निकलता है और साथ में UP यानी वाराणसी, कानपुर शहर से, और बिहार पटना, झारखंड और वेस्ट बंगाल के थ्रू निकलता। अब आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सा सिटी वहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर आप लोगों को अगर कानपुर वहाँ पे अगर नागपुर था तो गलत हो सकता है। देख लीजिएगा दिया क्या, आप लोग चेक कर लीजिए। नागपुर इज़ इन विच प्लेस, दैट इज़ इन महाराष्ट्र।
और एक ऐसा राइफ़ल था संगन राइफ़ल, एक किस किस्म का राइफ़ल है, अलग अलग राइफ़ल की उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। असॉल्ट राइफ़ल है दोस्तों ये संगन राइफ़ल, रिसेंटली आप जानते हैं। इस तरह का जो राइफ़ल जो है आप लोग कहाँ देख सकते हो, नॉर्मली असम राइफ़ल जो यूज़ करते हैं वो संगन राइफ़ल का इस्तेमाल करते हैं। एक किस्म का असॉल्ट है दोस्तों। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, और ये लेजेंडरी बंगाली एक्टर, और साथ में सौमित्र चटर्जी को 2012 में दिया गया है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री। रिसेंटली अमिताभ बच्चन को दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगला देखिए टीसीपी और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एक सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स होता है दैट अलाउस कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। सो इसका टीसीपी आईपी का मेन आप चेक कर लीजिएगा, इसका जो अब्रिविएशन है दोस्तों। अगला आरटीसी यानी रिमोट टाइम क्लॉक होता है, अब्रिविएशन पूछा गया है। और एक ऐसा सवाल था जो कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको डिकोडिंग लैंग्वेज यानी क्लियर लैंग्वेज में कंपाइलर का मेन काम होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफॉर्म्स कंप्यूटर कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर का काम होता है। आप चेक कर लीजिएगा उसने दिया क्या सवाल, डिकोडिंग करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। एम.एफ. हुसैन के बारे में सवाल था कि ये कौन था। एम.एफ. हुसैन जो है आप जानते हैं बहुत बढ़िया पेंटर है दोस्तों। रिसेंटली महाराष्ट्र में इनकी ही वॉज बॉर्न इन 1915 पंढरपुर महाराष्ट्र में ये इनकी वहाँ पे जन्म हुआ था। और आप जानते हैं एम.एफ. हुसैन काफ़ी अच्छा बढ़िया पेंटर है दोस्तों। सो ये कुछ हमने एक मैक्सिमम इकट्ठा करने की कोशिश की है। कल के दिन हम मैक्सिमम सवाल डिस्कस करेंगे और आप लोग चेक कर लीजिएगा जितना भी पूरा एनालिसिस है। आप ऑलरेडी कल का जो हुआ था वो भी आप चेक कर लीजिएगा वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7667300252।